हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। सो शुरू करते हैं। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो सबसे पहले आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 4, 5 एंड 6। सो शुरू करते हैं आप लोगों की कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। सबसे पहले हमारे पास है अर्थ। सो मे बी आप अर्थ साइन से डील कर रहे हैं या आप अर्थ साइन हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बट अगर आप में से कोई भी अर्थ साइन नहीं है, इट मीन्स कि यू आर लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, प्रैक्टिकलिटी। फिर है हमारे पास लेवल अप। यस, आप लोग अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। आई एम सो सॉरी फॉर माई वॉइस, आज मेरा गला बहुत ठीक नहीं है। सो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन लेवल अप हों, ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो, ये स्टेबल हो, या इसमें कमिटमेंट हो, ये कनेक्शन नेक्स्ट लेवल पर जाए। फिर है हमारे पास पेशेंस। सो पेशेंस के साथ ये कनेक्शन आगे जाएगा, फॉरगिवनेस के साथ जाएगा। मे बी कुछ है ऐसा जिसमें आपको आपके पार्टनर को फॉरगिव करने की ज़रूरत है या उन्हें आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ सीक्रेट्स हैं। और फिर है मैरिज। सो डेफिनेटली यू आर लुकिंग फॉर मैरिज। ख़ास तौर पर आज इन कलेक्टिव्स की हम रीडिंग कर रहे हैं, आपको कमिटमेंट चाहिए, आप शादी के बारे में सोच रहे हैं। मे बी आप ऑलरेडी मैरिड हैं अपने पर्सन से और शायद आपकी सेपरेशन चल रही है, बट आप लोगों का रेकन्सिलिएशन आप लोग चाहते हैं, इस कनेक्शन को फिर से स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। सो वट एवर द केस इज़, आप अपने पर्सन से ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, अपने पर्सन के साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो लेवल अप हों, कोई एक्शन लें। सो लेट्स सी कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। मे बी एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। मे बी आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे और उन्होंने आपको ये नहीं बताया, वो यही आपसे छुपा रहे थे। बट ये मैसेज सबके लिए नहीं होगा। अगर ऐसी कोई बात थी, आई फील कि वो शायद आपको पता चल गई होगी। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है द टावर। सो आप में से कुछ लोग सेपरेशन से गुजर रहे हैं, डेफिनेटली 10 ऑफ सोर्ड्स। फिर है हमारे पास डेथ। सो बहुत बहुत मेजर चेंज से आप लोग गुजर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स। कुछ लोगों की डिवोर्स तक बात चली गई, मुझे ये भी महसूस हो रहा है। फिर है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मे बी आपने अपने पर्सन को कुछ ऐसा कहा जिसने उन्हें बहुत हर्ट किया। पेज ऑफ पेंटिकल्स में भी उन्होंने आपको कुछ ऐसा कहा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और फिर है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो ओवरऑल एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है जस्टिस। सो आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। पहले स्टार साइंस, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारे ही स्टार साइंस रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सो मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ओवरऑल एनर्जी है जस्टिस की। इट्स अबाउट कार्मा। ये कमिटमेंट की भी बात करता है कार्ड, कार्मा की भी बात करता है। सो आई फील कि ये कनेक्शन एक पॉइंट पर बहुत ज़्यादा कार्मिक हुआ और हर कनेक्शन कार्मिक होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई कनेक्शन बुरा होता है, डोंट फ्रीक आउट। सो ये कनेक्शन कार्मिक था, इसमें कोई ना कोई कार्मिक लेसन आप लोगों के लिए था, आपके पर्सन के लिए भी था, आपके लिए भी था, कुछ था जो आपको कुछ सिखाने के लिए था। आई फील कि आप में से बहुत से लोगों ने अपना लेसन लर्न कर लिया है एंड आई फील आपके पर्सन भी उस प्रोसेस में है जहाँ पर वो लेसन लर्न कर रहे हैं। सो ओवरऑल एनर्जी है जस्टिस की। आपके पर्सन शायद अभी आपको नहीं बता रहे हैं, बट डीप उनके दिल में एक पेन है
उनके दिल में डीप डाउन एक रिग्रेट है, बड़ा दुख है आपके साथ अनफेयर चलने का। एंड आई फील कि यही चीज़ वो आपको शायद नहीं बता रहे, अपनी पेन, अपना दुख, अपनी शर्मिंदगी वो आपसे छुपा रहे हैं। मे बी वो आपको अभी तक यही शो करवा रहे हों कि दे वर राइट, वो जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे, वो जैसे एक्ट कर रहे थे वो सही कर रहे थे, बट डीप डाउन दे नो कि वो गलत कर रहे थे, डीप डाउन दे नो कि वो आपके साथ अनफेयर थे, यहाँ पर चीज़ें बैलेंस नहीं थी, यहाँ पर जस्टिस नहीं था, यहाँ पर चीज़ें अनफेयर थीं। और जब आपने उन्हें कन्फ्रंट किया उनकी गलत चीज़ों पर और उन्होंने आपके साथ जो बिहेव किया वो बिल्कुल गलत था, यू नो। आपके पर्सन आपसे अपना दुख, अपना गिल्ट, अपनी शर्मिंदगी छुपा रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। इसके अलावा आई डोंट फील कि यहाँ पर कोई शेडी बिजनेस है या कोई स्नीकी चीज़ है जो वो कर रहे हैं, यानी आपकी बैक पर आपसे छुप कर कोई गलत काम वो नहीं कर रहे हैं। आई डोंट फील कि ऐसा कुछ है जो वो आपसे छुपा रहे हैं। सो आपके क्वेश्चन का आंसर राइट ऑफ द बैट यही है कि वो आपसे अपना दुख छुपा रहे हैं, अपनी तकलीफ़ छुपा रहे हैं, बिकॉज़ अभी भी दे वॉन्ट अ फ्रेश न्यू स्टार्ट। आपकी तरफ उन्हें बहुत अट्रैक्शन है, आपसे उन्हें बहुत प्यार है। अल्टीमेट आप उनकी हैप्पीनेस हैं। हमारे पास 10 ऑफ कप्स है और किंग ऑफ पेंटिकल्स में हमेशा आपको कहती हूँ कि ये हस्बैंड वाइफ मटेरियल कार्ड है। सो आपके पर्सन इस कनेक्शन में लॉन्ग टर्म चलने के बारे में सोच रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं आपके साथ। मे बी वो अभी फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है, अगर वो फीमेल भी हैं तो शायद कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनको उन्होंने फुलफ़िल करना है और इस वजह से वो आपके साथ अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये भी एक रीज़न हो सकता है आपसे कमिट ना करने का, बट डेफिनेटली दे फील वेरी वेरी कनेक्टेड टू यू। वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं, उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, सीरियस हैं आपको लेकर और ये वापस आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आना चाहते हैं। आई फील कि इस वक्त सरफेस पर ऐसा कुछ भी आपको नहीं लग रहा होगा। इस वक्त आपको ये लग रहा होगा कि अब कुछ भी नहीं होगा, ये यहाँ पर कनेक्शन प्रोग्रेस नहीं करेगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा, बट आई फील कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन शायद ये भी सोच रहे हैं कि इस वक्त आप रिसेप्टिव मोड में नहीं हैं। मे बी आप उन्हें अच्छे से रिसीव नहीं करेंगे या उनकी बात नहीं सुनेंगे, बिकॉज़ आप ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं। आप इस वक्त एंगर में हैं, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है और इसलिए भी शायद वो खामोश हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, बट आई फील कि वो आपसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं। वो अगर खामोश हैं तो सिर्फ इसलिए हैं कि कहीं आपका कोई रिएक्शन ना हो, कहीं आपके साथ उनकी फिर से फ़ाइट ना हो जाए, कोई हर्टिंग बातें आप दोनों एक दूसरे को ना कर दें, इसलिए वो खामोश हैं। सो आई फील कि आपके पर्सन आपसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं, बट लेट्स सी कि वो और आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। कोई और चीज़ यहाँ पर अगर हाईलाइट हो, लेट्स सी कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। बट आई फील कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा प्यार है, आपके साथ यूनियन की ख्वाहिश है, उनकी फैमिली बनाने की ख्वाहिश है उनके दिल में, बट राइट नाउ बहुत पेन है, बहुत तकलीफ़ है। सो हमारे पास है इंस्टिंक्ट का कार्ड। सो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इससे मुझे ये पता चल रहा है। मे बी आपके पर्सन को कभी कभार थोड़ा सा अकेला रहने की आदत है। मे बी आपके पर्सन एक इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। आपके पर्सन, उन्हें शायद बहुत ज़्यादा लोगों में रहना पसंद नहीं है और शायद कभी कभार इसलिए आपसे भी थोड़े से डिटैच हो जाते हैं, बिकॉज़ उन्हें अपना अलोन टाइम चाहिए होता है। सो वी हैव ग्रोथ। सो येस, आई फील कि आपके पर्सन शायद आपसे ये छुपाते हैं कि वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। मे बी क्लियरली वो आपसे कभी भी ये डिस्कस नहीं कर पाते हैं, बिकॉज़ उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारी नज़र से सेल्फ वर्थ का कार्ड गुजरा है। सो आई फील कि वो आपसे ये बात छुपाते हैं कि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, बिकॉज़ उन्हें बड़ा वीक महसूस होता है, आपकी नज़र में लो महसूस नहीं करना चाहते हैं, उनकी सेल्फ़ इस्टीम, उनकी ईगो हर्ट होती है और ये शायद वो आपसे छुपाते हैं। बट आई डोंट फील कि वो कोई आपको धोखा दे रहे हैं या चीट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ आपसे वो छुपा नहीं रहे। दे रियली लव यू, वो अपनी ज़िंदगी में ग्रो करना चाहते हैं। सो यहाँ पर है हमारे पास इनसिक्योरिटी। सो वो अपनी इनसिक्योरिटी भी आपसे छुपाते हैं, अपना पैशन भी शायद वो आपसे छुपाते हैं। नेक्स्ट इज़ एनलाइटनमेंट। सो आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज लेकर आए हैं, चाहे आप इस बात को माने या ना माने। एंड आई फील कि ये बात भी वो आपसे छुपाते हैं। वो इनसिक्योर हैं क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो कभी भी आपको खोना नहीं चाहते, वो कभी नहीं चाहते कि आप उनकी ज़िंदगी से जाएं।
सो इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, बट वो कभी भी आपको अपनी ये इनसिक्योरिटी दिखाना नहीं चाहते, ये उनकी वीकनेस है। दे फील के वो आपको नहीं जाने देना चाहते हैं, एंड आई फील कि वो ये बात भी आपसे छुपाते हैं क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आए हैं। आपने उनकी ज़िंदगी को चेंज किया है किसी ना किसी अंदाज में, और ये चेंज बहुत खूबसूरत था, बहुत पावरफुल था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी था एट सम पॉइंट, लेकिन ये कनेक्शन आपके पर्सन के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये कनेक्शन उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड आई फील कि शायद ये बात वो आपसे छुपाते हैं। मे बी वो आपके सामने बहुत कूल दिखने की कोशिश करते हैं, कभी कभार कोल्ड भी हो जाते होंगे, आपको नहीं बताते होंगे कि वो इमोशनली कितने आपसे अटैच्ड हैं, ये आपसे वो छुपाते होंगे फॉर वट एवर रीज़न। लेकिन यस, अपनी इनसिक्योरिटी वो छुपाते हैं आपसे, मे बी वो अपनी फीलिंग्स भी आपसे छुपाते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है। सो लेट्स सी और वो आपसे क्या छुपाते हैं, कोई और चीज़ यहाँ पर अगर हाईलाइट हो, उनकी फीलिंग्स। सो हमारे पास है पावर। सो मे बी आपके पर्सन को कभी कभार ऐसा लगता है कि उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो फाइट कर सकें इस कनेक्शन के लिए। वो करना चाहते हैं, बट समटाइम्स उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके पास इतनी पावर नहीं है। देखा, हमारे पास आया कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। कभी कभार उन्हें बहुत हारा हुआ महसूस होता है, उन्हें महसूस होता है कि वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोई डीपर कनेक्शन, या कोई कमिटमेंट आपसे नहीं कर सकते हैं, वॉट एवर मे बी। उन्हें लगता है कि हर चीज़ अभी आउट ऑफ कंट्रोल है, और वो अपनी यही इनसिक्योरिटीज़ आपसे छुपाते हैं। वो आपको नहीं बताते हैं अपनी इस परेशानी के बारे में, इस कन्फ्यूजन के बारे में, कि वो कैसे आपके साथ प्रोग्रेस करें, क्या करना चाहिए उन्हें, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। सो फिर है हमारे पास मेमोरीज़ ऑफ लव। वो बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, आप हमेशा उनके दिलो दिमाग में हैं। सोलमेट एनर्जी। फिर है हमारे पास ट्रूथ। सो यस, मे बी वो आपसे नहीं शेयर कर रहे हैं कि वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, वो आपको कितना मिस करते हैं, वो आपको ये नहीं बताते हैं। वो कितना आपके लिए फ़ील करते हैं, कितनी इंटेंसिटी है इस कनेक्शन की वो फ़ील करते हैं आपके लिए, वो आपको नहीं बताते हैं। सो आई फील कि आप में से बहुत से लोगों के लिए शायद ये मसला है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, और बहुत सी मेरी रीडिंग्स में इस तरह की एनर्जी आजकल आ रही है। सो आई फील कि कलेक्टिव्स में ये प्रॉब्लम चल रहा है कि आप लोग फेस कर रहे हैं, आपके पार्टनर्स जो हैं वो एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। सो आपके पर्सन का भी मेनली मुझे ये प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कि वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, कितनी इंटेंसिटी है, बट बहुत ज़्यादा आपको याद भी कर रहे हैं, आपसे प्यार भी करते हैं। और ये जो 3 कार्ड्स ऊपर आए हैं, आई फील कि उनकी ज़िंदगी में कोई चेंज चल रहा है। मे बी उन्होंने कोई जॉब खोई है, लिटरली किसी के फैमिली में डेथ भी हो सकती है, लिटरली किसी की, जो आपके पर्सन ने अभी तक आपको नहीं बताया, और ये उनकी ज़िंदगी में एक बहुत कि एक परेशानी का टाइम है, फेज़ है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा डाउन एंड आउट महसूस कर रहे हैं, और शायद वो ये आपको नहीं बता रहे। मे बी वो एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ़ हर किसी को नहीं बताना चाहते हैं, और इसलिए फिर वो खामोश रहते हैं, और आपको कन्फ्यूजन होती है कि शायद वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी परेशानियाँ आपसे छुपाते हैं बिकॉज़ वो आपको ड्रैग नहीं करना चाहते। मे बी वो आपके सामने हमेशा हैप्पी फेस रखना चाहते हैं ताकि आप परेशान ना हों। सो फिर है हमारे पास यू डिज़र्व लव। सो ये मेरा फेवरेट कार्ड है, यू आर लवेबल। सो डेफिनेटली दे नो कि यू आर लवेबल, फ्री योर सेल्फ। सो मे बी कुछ चीज़ें हैं, आपके पर्सन के कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हो सकते हैं जिनसे उन्हें ख़ुद को आज़ाद करने की ज़रूरत है, जिनकी वजह से वो शायद आपके साथ डीपर कनेक्शन नहीं बना पा रहे हैं, बट वो बनाना चाहते हैं, और आई फील कि वो बनाएंगे। और हमारे पास आ गया लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। सो हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी डिज़ायर्स को, एक जो पुल उन्हें आपकी तरफ महसूस होता है उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सो अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। आई फील कि आपके पर्सन उस पॉइंट पर आ रहे हैं कि जहाँ पर वो अलाउ करेंगे कि आपका कनेक्शन नेचुरली अनफोल्ड हो, और वो अलाउ करेंगे अपने दिल को
कि वो एक्सपीरियंस कर सके ये जॉय, ये हैप्पीनेस, ये कनेक्शन, इसे एक्सप्लोर कर सकें, वो अलाउ करेंगे अपने आप को, आई फील। बिकॉज हमारे पास ये कार्ड आया, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, फ्री योर सेल्फ। तो वो अपने आप को इन लिमिटिंग बिलीफ से आज़ाद करना चाहते हैं। एंड आई फील कि बहुत अरसे से उनके दिल में यही एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था, कन्फ्यूजन चल रही थी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। सो यही वो आपको शायद नहीं बता पा रहे थे, बट फाइनली वो इस कन्फ्यूजन से निकलने वाले हैं और वो डिसाइड करने वाले हैं कि येस, वो आपके साथ इस कनेक्शन में इन हैं, वो इस कनेक्शन पर आपके साथ काम करना चाहते हैं। सो अब हम आपके लिए कोई गाइडेंस देख लेते हैं। सो ओवरऑल जो मैंने यहाँ पर देखा है, आपके पर्सन आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं, वो आपसे अपनी फीलिंग्स ही छुपा रहे हैं सिर्फ। एंड आई नो कि ये भी आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है कि जब आपके लिए वो इतना फील करते हैं तो उन्हें बता भी देना चाहिए, बट यू नो कि हर इंसान दूसरे से डिफरेंट होता है। नॉट द राइट टाइम। सो अभी शायद आपके पर्सन को लगता है कि इट्स नॉट द राइट टाइम, सो वेट फॉर द राइट टाइम, आपसे ये कहा जा रहा है। लेकिन इट्स टोटली अप टू यू कि आपने क्या करना है, ये आपकी ज़िंदगी का डिसीजन है। लेकिन आपके एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि इट्स नॉट द राइट टाइम। नेक्स्ट इज़ लिसन टू योर इंट्यूशन। सो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती आ रही है इस जर्नी पर, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। और उसके बाद है लास्ट हमारे पास, आस्क योर एंजल्स। आप अपने एंजल्स से हेल्प मांग सकते हैं, आपके एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं ऑलरेडी। जिस भी प्रॉब्लम में आप इस वक्त हैं, आपकी हेल्प की जाएगी। आप कनेक्ट करें सोर्स एनर्जी से, आपको आंसर्स मिलेंगे। सो अब हम आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। हो सकता है कुछ बातें इनमें ऐसी आ जाएं जो आपसे छुपा रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं। सो इंट्यूटिवली मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, मैं इनको गिन नहीं रही कि मैंने कितने चैनल्ड मैसेजेस निकाले हैं, बट जहाँ मेरी इंट्यूशन मुझे रुकने को कहेगी मैं रुक जाऊँगी और फिर हम देखेंगे आपके पर्सन अगर अभी आपसे कुछ कह पाते तो क्या कहते, कोई ऐसी बात जो वो आपसे छुपा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला कार्ड है, आई एम रेडी टू टेल यू द ट्रूथ। सो येस, जो भी वो आपसे छुपा रहे हैं वो आपको बताने के लिए रेडी हैं। उन्हें फील हो रहा है कि अब उन्हें बता देना चाहिए। और आप देखिए कि यहाँ पर भी ट्रूथ का कार्ड आया था। सो कोई सच्चाई है जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, मे बी अपनी फीलिंग्स रिवील करना चाहते हैं या आपको बताना चाहते हैं उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और क्यों वो ऐसे बिहेव कर रहे थे। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग ऑफ यू। सो कभी कभार वो आपके बारे में सोचते रहते हैं और जागते रहते हैं। इट्स हार्ट ब्रेकिंग, वी कांट हैव मोर देन वी डू नाउ। सो ये वो बात है शायद जो वो आपसे नहीं कर पाते हैं, कि ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे बात है कि जो अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिस पोजीशन में हम अभी हैं उससे आगे अभी हम नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं। आपके पर्सन कह रहे हैं आई प्रिटेंड आई डोंट केयर। सी, मैंने ये है आपसे अभी पहले बोला था कि शायद ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि दे आर ओके, दे आर कूल, उन्हें परवाह नहीं, बट दे रियली केयर अबाउट यू, उन्हें आपकी परवाह है। विल यू बी एबल टू फॉरगिव मी, क्या आप उन्हें माफ़ कर पाएंगे, वो आपसे ये पूछ रहे हैं। माई बिगेस्ट रिग्रेट इज़ लेटिंग यू गो, उन्हें बहुत पछतावा है आपको जाने दिया उन्होंने, इस बात का उन्हें बहुत पछतावा है। आई थॉट इट वॉज़ नॉट समथिंग सीरियस, उन्हें लगा कि ये कुछ सीरियस नहीं है। मे बी शुरुआत में आपके पर्सन सीरियस नहीं थे, बट फिर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई और फिर इनसिक्योरिटी भी उन फीलिंग्स के साथ उनके दिल में आ गई। आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट एंड टेल यू वट इज़ गोइंग ऑन इन माई लाइफ। सो येस, ये वो बात है जो आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में कुछ मेजर चेंजेस चल रहे हैं जो उन्होंने आपको नहीं बताए, बट वो अब आपको ऑनेस्टली बताना चाहते हैं। आई डोंट हैव इनफ पावर, वाओ, यहाँ पर पावर का कार्ड आया था और हम यही बात कर रही थी मैं उस वक्त भी आप लोगों से कि शायद उन्हें महसूस होता है कि दे डोंट हैव इनफ पावर कि वो कुछ क्रिएट कर सकें, मैनिफेस्ट कर सकें आपके साथ। कैन यू गिव मी अनदर चांस, बट वो आपसे एक और चांस मांगना चाहते हैं। सो मैनी सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। सो आप लोग सॉन्ग्स के थ्रू कनेक्टेड हैं, डेफिनेटली गाने आपकी याद दिलाते हैं। मे बी आप दोनों के कुछ फेवरेट सॉन्ग्स हैं जो वो सुनते हैं तो फिर आपकी याद आती है। आई डोंट नो व्हाट टू डू, सो उन्हें समझ नहीं आ रहा। मे बी वो बहुत अरसे से इस कॉम्प्लिकेशन में रहे हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, बट अब वो रेडी हैं आपको सच बताने के लिए। यू आर माई सीक्रेट पैशन, सो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके लिए। आई मिस यू सो मच दैट इट हर्ट्स, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और उन्हें बहुत दुख होता है।
इट्स बेस्ट टू स्टे अवे फॉर अ वाइल। सो मे बी उनकी ज़िंदगी में अभी इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अभी हमें थोड़ा एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, ये हमारे लिए बेहतर होगा, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी पर फोकस कर सकें और आप भी ग्रो कर सकें। आई कैन नेवर से इट बट आई डू लव यू। सो मे बी आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं, वही बात जो हम पहले कर रहे थे, बट दे डू लव यू। उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। आई कांट गिव यू फॉल्स होप। सो मे बी उन्होंने आपसे ये बोला कि वो आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते हैं, बट नाउ दे आर रेडी टू टेल यू द ट्रूथ। सो यस, अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं, इनमें आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है। सो थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी। सो ये है आपका पहला सॉन्ग, और दूसरा सॉन्ग है हमारे पास लगी तुमसे मन की लगन। सो ये 2 सॉन्ग्स हैं आपके। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो हमारे पास है नो, येस, येस। आपका आंसर येस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का नेम इनिशियल, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है। लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर 888, 1111, 555, 333, 555, I, J, E, P, W, 777, R, 888, number 1, 10, G, I, C, number 2, P, E, R, नंबर 6। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।